हाँ बिल्कुल, आपने सही देखा, सही सुना और सही पढ़ा है। वजीर आला पंजाब उस्मान बज़दार जा रहे हैं सीधा जेल में, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, सीधा सीधा उस्मान बज़दार साहब जा रहे हैं जेल। अच्छा, क्यों जा रहे हैं, कि कौन भेज रहा है और कब जा रहे हैं, ये बताने जा रहा हूँ इसी वीडियो में। जुड़े रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि हमने हमेशा वो खबर आपको दी है जो हक़ाइक़ पर मबनी होती है और अंदर की खबर होती है। उस्मान बज़दार जब से वज़ीर आला बने हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट, सोशल मीडिया पे कम और अपने काम में ज़्यादा रहते हैं। अब इनके काम क्या हैं? इनके कामों में एक तो वो है जो इसे पर्ची मिलता है और उस पर इसने परफॉर्म करना होता है। जो भी पर्ची से डेली मिलता है उस पर पूरा काम वो करते हैं या करवाया जाता है, या जो भी है वो उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर उस्मान बज़दार ने पंजाब के अंदर अब तक उसी तरह जैसे पहले माफिया था, इस तरह का माफिया अपने साथ जोड़ लिया है। महकमों के अंदर, इदारों के अंदर, पुलिस के अंदर ऐसे लोगों को जो करप्ट है उनको अपने साथ मिला लिया है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके उस्मान बज़दार साहब के अपने भाई लाहौर के कई ऐसे जगहों के कई ऐसे नाम सामने आ गए हैं, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे नाम आए हैं जिनकी प्रॉपर्टीज पर, जिनकी जायदादों पर, जिनकी जगहों पर उस्मान बज़दार माफिया ने कब्जा किया है और बाज की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करने की कोशिश की है। और यही वजूहात हैं जिनकी बिना पर उस्मान बज़दार सीधे सीधे जेल जाने वाले हैं। और मैं आपको खबर दे रहा हूं कि अब बहुत देर नहीं लगेगा, बल्कि आप सोए उठेंगे और आपको खबर मिलेगी कि वजीर आला उस्मान बज़दार साहब जो है वो नाअहल हो चुके हैं और वो जेल जा चुके हैं, अरेस्ट हो चुके हैं। उन पे फलां प्रॉपर्टी जब्त करने के और फलां घपलों के केस दर्ज किए गए हैं। ये मैं आपको बिल्कुल वो खबर दे रहा हूँ जो बड़े ज़बरदस्त ज़राए से हमारे तक पहुँची है और इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उस्मान बज़दार साहब बिल्कुल अनाड़ी थे और उनको कौन सा तजर्बा था, उन्होंने कौन सा सूबाई लेवल पे कोई काम किया हुआ था। उनको बस लगा दिया गया अपनी नाअहली छुपाने के लिए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो काम कर लिए जो वो कर सकते थे। मीन्स कि ये माफिया के साथ मिल गए, माफिया ने उनको बैठा के समझाया, बताया, या जो भी मीटिंग्स हुई हैं उनकी कि ये शेर है, ये वो फलां जो भी है, तो उसमें वो आगे उन्होंने अपने माफिया के साथ मिलके अपना एक ग्रुप जो है वो तगड़ा बना लिया है लाहौर में। और मैं ये बता दूं, उस्मान बज़दार जैसे जेल जाएगा उसका जो ग्रुप बना है वो उनकी बैग पे उनकी मुलाकात तक नहीं जाएगा। और अगर उस्मान बज़दार बेल पे जेल से बाहर आ गए तो मैं वाज़ेह बता रहा हूँ कि इनका वही ग्रुप जिनके सर पे आजकल ये मंडला रहे हैं, जिनके सर पे आजकल ये सारा कुछ कर रहे हैं और प्रॉपर्टियों पे कब्जे भी कर रहे हैं और दीगर जराइम की दुनिया में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं, उनमें से कोई इनको कॉल तक नहीं करेगा और इनकी कॉल कोई अटेंड तक नहीं करेगा। ये सूरत हो जाएगी उस्मान बज़दार साहब की। क्योंकि उस्मान बज़दार ना तो कोई पॉलिटिशियन इतना बड़ा है, ना कोई इसका एक्सपीरियंस है, ना किसी बड़े ख़ानदान से कोई इसका ताल्लुक है। इसको जिसके लिए लाया गया था वो काम तो गया हो, अब इसका जो है वो जेल जाना सीधा सीधा और कंफर्म हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।